गरीबी नहीं, गरीबों को हटाया जा रहा है। अच्छा जी हाँ, ना गरीब रहेगा ना गरीबी रहेगी। वैसे जे रुपया सही एक दिए ते बढ़वे करी, हमसे रुपया कहाँ दे पाओ जी, से खाए भरक तो हुआ थे। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, भूखे मरेंगे। हमारे जैसे 2-4 बच्चे हैं वो भूखे मरेंगे, हम लोग भूखे मरेंगे। महंगाई तो बड़ी है ही है, कोई सस्ता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पाठक। आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। इस वक्त मैं अयोध्या में हूं और हम रामपड़ी के पास खड़े हुए हैं। ये रामपड़ी है। पहले के अयोध्या में आज के अयोध्या में क्या फ़र्क है, इस सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। क्या क्या बेच रहे हैं? लेमन टी, मसाले चाय। कितने दिन से बेच रहे हैं? ये करीब 2 साल हो रहा है। 2 साल हो रहे हैं। जी हाँ। तो पहले कमाई और आज की कमाई में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? 19-20 का फ़र्क है। आज ज़्यादा है, पहले ज़्यादा था? आज ज़्यादा है, कहो 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं है, क्योंकि अभी बाहरी पब्लिक नहीं आ रही है। अच्छा। अभी तो सब चारों तरफ रास्ताएं बंद हैं, इसलिए जो है कोई विशेष फ़र्क नहीं, फ़र्क पड़ेगा इसके बाद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अयोध्या के ही रहने वाले हैं हम। यहीं के रहने वाले हैं? जी। मकान आपका यहीं पर? मकान हमारा जो वैसे रायबरेली में है, हमारे पिता इसमें सर्विस कर रहे थे सिंचाई विभाग में। अच्छा। तो वो एक्सपायर हो गए, तो छोटे वाले भाई को ज्वाइन करा दिया। हमको लगभग 40 साल हो रहा है। आप यही चाय ही बेचते हो? जी सर, चाहे यहीं अयोध्या में ही? जी हाँ। पहले मेरे दुकान पेड़ के नीचे थी, अशोक पेड़ जो लगा हुआ है, दीप उत्सव वहाँ से हटवा दी गई, तब से हम टंकी ही लेके चल रहे हैं। अच्छा, तो इससे कितना आपका कितने घर में लोग हैं आपके? 4 लोग हैं। 4 लोग हैं? जी हाँ। तो सबका खर्चा चल जाता हाँ, है? इससे भरण पोषण हो जाता है राम जी की इच्छा से। बाकी आगे हरी इच्छा नारायण जो करेंगे वही होगा। राम जी का मंदिर बन रहा है और प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 तारीख को। मोदी सर। जी आ रहे हाँ हैं, जी। बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। आप क्या सोचते हो इन सब बातों में? इन सब बातों में हम ये सोच रहे हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जी सर। आपके लिए क्या फ़ायदा होगा इससे? हमारे लिए क्या फ़ायदा होगा? हमारे लिए फ़ायदा ये होगा कि या तो छोटे लोगों को यहाँ रहने दिया जाएगा या तो हटा दिया जाएगा। आपको क्या लग रहा है, हटाया जाएगा या रहने दिया जाएगा? हमको यही लग रहा है कि जब बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ हो जाएंगी तो छोटे लोगों को कौन पूछेगा। बाकी ऊपर वाले की इच्छा, मोदी जी अगर चाहेंगे तो यहाँ छोटे छोटे तबके के भी आदमी रह सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं रहेंगे, क्योंकि होटलें सब बन रही हैं। यहाँ भी सब रोज़ जो है हटाओ हटाओ लगा रहता है। अब हम सब लोग वहाँ नहीं जा सकते, हटाओ 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 डंडा लिए घूमते रहते हैं। मतलब आपको दिक्कत होती है कि आप यहाँ चाय बेचते हैं और ये डर बना रहता है कि कब आ जाएं कि जो है भगाने वाले की भागो जल्दी भागो, बस डंडा ले दौड़ाते रहते हैं। तो इधर कहीं उधर कहीं इधर अपना जो है, अब उनका वो भी काम है भगाने का। हमारा इतनी काम बड़ी है राम बेचने नगरी का। है अयोध्या, आप तो कहीं पर भी जा करके बेच सकते हैं। इस सब जगह वही हाल है, क्योंकि अब ठेला वेला देखो कहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो इन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। कुल मिला के जो हो रहा अच्छा होगा। ये सब बड़े लोगों के लिए है। कुल मिला के जो हो रहा अच्छा होगा और जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। बस गरीबी नहीं, गरीबों को हटाया जा रहा है। अच्छा। जी हाँ, ना गरीब रहेगा ना गरीबी रहेगी। वैसे के आदमियों को कोई आवास नहीं मिला। 2 बार फार्म में भर चुका हूँ, आवास नहीं मिला। ये आप अयोध्या के होने के बावजूद भी? जी हाँ। अयोध्या में तो इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है। अयोध्या वो ठीक है, पैसा आ रहा है, लेकिन जो है हम कम से कम 35-40 साल हो रहा है यहाँ रहते हुए। 2-3 बार कॉलोनी के लिए फार्म भरे, 2-3 बार इधर उधर गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, हम अकेले आदमी हैं, ज़्यादा भी दौड़ भी नहीं सकते। उसको देखें या बच्चों का भरण पोषण करें, पढ़ाई लिखाई अन्य खर्चे। बच्चे पढ़ाई करते हैं? जी सर। तो कैसे मैनेज करते हैं ये सब आप? इसी से सब मैनेज होता है, राम जी की इच्छा है, सब मैनेज होता रहता है। कभी इनका रोक दिया तो उनका दिया, उनका रोक दिया तो उनका दिया, वो चलता रहता है धीरे धीरे।
जैसे यहाँ पर एक गूंज है हर तरफ राम नाम की, हर तरफ एक चकाचौंध भरी जिंदगी है। जी। आप क्या सोचते हैं? सब कमाई के ऊपर मैं नहीं सोचता हूँ। मैं ये जानता हूँ ऊपर वाले ने जितना चेक काट दिया मेरा, हमको रात तक उतनी ही मिलेगी। 2 घंटे बेचेंगे या दिन भर बेचेंगे उतना ही मिलना है, ज़्यादा नहीं मिलना है। इसीलिए राम का नाम लेके आके इधर उधर घूमते रहते हैं। बाकी घर 2024 का चुनाव आ रहा है। जी सर। चुनाव में क्या चाहते हैं आप, प्रधानमंत्री अगला कौन होना चाहिए? वैसे परिस्थितियों को देखते हुए जो प्रेजेंट समय में हैं वही लोग आएंगे। प्रेजेंट समय? जी सर। वजह क्या है इसकी? वजह यही है कि राम नाम की धुन है, राम मंदिर बनना, सबको राम मंदिर चाहिए, हमें भी चाहिए, आपको चाहिए, राम प्यारे हैं तो वही सरकार आएगी। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा बात करने के लिए। 4 साल। 4 साल हो हाँ। गए। तो ये लैया चना चूरा मुरमुरा ये सब लगाती हैं आप? यही चलता है भैया, और कैसे चलिए। कितने परिवार हो आप लोग? 7 लोग। 7 लोग हैं। 7 लोग का खर्चा इसी से चलाते हो आप? इसी से खर्चा चलता है, इसी से पढ़ाई लिखाई कपड़ा लत्ता सब कुछ चलता है। अच्छा। हमें लोग का कोई दिया था, क्या दिया था? क्यों, सरकार तो दे रही है। सरकार नहीं देती। सरकार बोल रही है कि गरीबों को हमने राशन दिया, गरीबों को हमने घर दिया। 2 बार 10 किलो राशन दी थी, और का दी थी? 10 किलो में यहाँ 1 महीना क्या खा ली 7 परिवार? बता। कहाँ, अयोध्या के ही रहने वाले हैं बाहर के? हम लोग अयोध्या में आए हैं, लगाते हैं दुकान। तो यहाँ किराए पे रहते होंगे? हाँ, किराए पे है। किराया भी पड़ता होगा? किराया 1500 रुपया किराया पड़ता है, 200 रुपये बिजली बिल। कमाने वाला और कोई है आपके घर में कि आप ही सिर्फ कमाते? नहीं है मालिक मेरे, लेकिन चले गए हैं बाथरूम करें। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप भी साथ देती हैं उनकी? तब क्या करी ना, शादी तो यहाँ बंदर खा लिया है, अच्छा। कैसे दुकान चली? अच्छा, अगर एक दिन बंदर खा लिया तो आपकी सारी कमाई खत्म हो जाए? पूरी कमाई खत्म हो जाए। अभी यही बिगड़ाई तब तो खाना खावा जाए। अच्छा, जैसे ये दिख रहा है अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, आपको इससे क्या उम्मीद है कि रोजगार आपका बढ़ेगा इससे? लोग बोल रहे हैं रोजगार बढ़ेगा। लगावे दे है तो बढ़ी, ना लगावे दे है ना बढ़ी। मतलब यह है जे रुपया सही करी दिए ते बढ़बे करी, हमसे रुपया कहाँ दे पाओ जी? से खाए भी तो हुआ था, तब कहाँ दे पावा जाए? अब मोदी का जीता, अब लगावे दिए या ना लगावे दिए, सत्ता तो उनकी लगाने देना चाहिए आंटी। अब तो उनकी मर्जी है, जो उन करें। भगवान मर्जी, भगवान चाहिए तो लागी। क्योंकि आप लोग के एक एक वोट से कहीं ना कहीं सरकार बनती है। हम लोग हमेशा उन्हीं का वोट दिन जाते हैं, और फिर सोचे थे वो मोदी को वोट दिन जाइए। क्या उम्मीद है आपको कि जब यहाँ पर पूरा बन जाएगा तो आपको यहाँ रुकने दिया जाएगा? अब ना रुके दिया है तो का किन जाइए, घरे जावा जाइए, रहा जाइए, मजूरी किन जाइए कहूँ। मजूरन का के पूछत है, हाली बड़े बड़े लोग का सबे पूछत है, हम लोग के लिए दिक्कतें है। देश विदेश से लोग घूमने आ रहे हैं, खुश हैं एकदम। लेकिन आपके लिए आवत है, घूमत है, हमरे लगे ना हम लोग ना जा पेबे, खाली अपन परिवार जिया पावा जाइए से, और का कैलिन जाइए। लड़के बच्चन शादी कीन जाइए, का कीन जाइए, तो उसे उनसे लेके कीन जाइए। कहूँ वही लोग देहूँ तो ना आवत है। फार्म भरा तो कहीं 18 साल बिटिया हो जाए, 19 साल बिटिया हो जाती, तब ब्याह करो तो 18 साल ही रहते हैं, तब वो ना आवत है। तो ये सच्चाई है। हाँ, ये लोगन कहीं देखावत है, अनपढ़ा कहीं के पूछत है, हम लोग अनपढ़ा हैं। हाँ, सुबह समझ बा कहाँ आई, हाली पढ़ा लोग के जल्दी बुद्धि आई जाए, अनपढ़ा के कम बुद्धि आई। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आंटी कि जिस तरीके से अयोध्या पूरे विश्व में विख्यात है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, इसमें आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं? अब जहाँ लगावे दिए तो हम लोग का दुकान तहाँ सी ठीक है, तहाँ रुपया मिली, तहाँ भी। बाहर जाना पड़ा तो 10-5 मिनट आधा घंटा के लिए आके खड़े हो जाते हैं। इसके बाद में हम लोग आके अपना कहाँ यहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है, जैसे परिवर्तन दल वाले आ गए तुरंत हटा देते हैं। तो हम लोग हैं तो अपना तुरंत सर पे अपना पगड़ी रख के अब इसको लेके भाग गए। जहाँ हमको अच्छा लगा इधर उधर मतलब छुप छुप के ये लगा के हम लोग धंधा करते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से अयोध्या में एक पर्यटन केंद्र बन रहा है, पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पर आ रहे हैं देखने के लिए, दूर दराज से, तो ऐसे में जो ठेला व्यापारी हैं, जैसे आप लैया लगाते हैं, ये बगल में चाचा चाय लगाते हैं, इनके लिए क्या रोजगार बढ़ेंगे कि इनको हटा दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा एकदम जड़ से। खाली वही जो मेन पैसा वाले रहेंगे, जिसके पास गड्डी रहेगा,
जैसे लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का जिसके पास हो रहेगा, पैसा भरेगा, वो लोग रहेंगे। बाकी गरीब लोग अब कहाँ रहेंगे यहाँ पे। ये है कि हम लोग के पास कितना डंडा पड़ जाए, किधर मारे पुलिस वाले, क्या करें। अच्छा, मारते भी हैं पुलिस वाले? फिर आज 5, 6, 7 महीना पहले क्या हुआ, एक आदमी को मारे नहीं, ये चुरमुरा के बारे में। तो आपको क्यों मारते हैं? आपके पास तो आप बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं। कुछ हमारे पास है, ये आईडी कार्ड भी है, लेकिन जैसे कोई काम पड़ता है ये हम लोग को बना के मिल गया है। लेकिन ये सब देखिए सर, उसके बाद भी आपको मारते हैं? इसके बाद में भी तब इसके कहाँ जाओगे फिर? तो हम लोग कहाँ जाएंगे, भूखे मरेंगे। हमारे जैसे 2-4 बच्चे हैं वो भूखे मरेंगे, हम लोग भूखे मरेंगे। कार तो आपने भी बनाया है? बनाया है हम लोग, ये बात सही है, लेकिन अब आज गिनती हो रही है हम लोग की। आज खाली वो बड़े आपको ही दिखा करके वोट ले रही है कि हमने गरीबों को राशन दिया, गरीबों को आवास दिया, गरीबों को दवा दिया। वो तो हम लोग मान रहे हैं, हम लोग को फ्री में राशन मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। थोड़ा सा भी चूक जाओ तो राशन कार्ड से नाम भी कट जाता है, ऐसा होता है। पेंशन भी हट जाता है, खेतौनी आता है वो भी हट जाता है। और इसके बाद में इतना करने के बाद में हम लोग का तो अब खाली पैसा वाले का यहाँ पे गुजारा है और गरीब लोग का शायद नहीं है। हम लोग जैसे हमारे 2 लड़की हैं, 2 लड़के हैं, और बड़ी जैसे बड़ा लड़का है उसके 1 लड़की 1 लड़का है, तो कितना हो गए, 4, 2, 6, एक अभी बूढ़ी माँ है, 7, एक हम मिला के 8 हो गए। तो इससे इतना आमदनी हो जाती है कि आपका नहीं हो खर्चा जाती है, लेकिन फिर भी घर का खर्चा चलता है। संतोष है? संतोष है, बहुत संतोष है। हम लोग के क्या है, 100 रुपया कमाएंगे तो पेट भर गया, 1000 कमाएंगे तो पेट भर गया, 500 कमाएंगे तो पेट भर गया, संतोष इसी में है। 100 कमाएंगे तो 10 हम खा लेंगे, बाकी 90, 80, 50 घर पे दे देंगे। घर जैसे मैं अकेला यहाँ रह रहा हूँ, 6-7 घर पे रहते हैं, तो वो लोग अपना घर पे गुजारा करेंगे। हाँ अंकल, कहाँ से आए आप? हम आए हैं अयोध्या जिला और दौली से आए हम लोग हैं। घूमने आए हैं? हाँ, घूमने आए हैं, पूरा परिवार? सब हैं, बच्चे हैं, हमारे पोती सब हैं, हमारी वाइफ हैं। अयोध्या में आज वो रामभद्राचार्य आए हुए हैं कथा कहने, उनकी कथा सुनने आए हैं। अच्छा, हम कथा असल में टीवी पर सुनते थे। अयोध्या बराबर आते थे? बगल में ही? हमारे बेटे के यहाँ ससुराल है हनुमानगढ़ी बगल में। अच्छा। हाँ, तो हम बगल आया जाता करते हैं। पहले के अयोध्या में और आज के अयोध्या में जमीन आसमान का भाई साहब अंतर हो गया है। मोदी जी ने जो विकास कर दिया है पूरे हिंदुस्तान किसी कोने में नहीं है। अब ऐसा इतना सुंदर यहाँ हो गया कि जो लोग सुनते हैं दूर दूर से पूछते हैं कि हम कब आए, हमको दर्शन कब कराओगे। क्योंकि हमारा बगल घर यहाँ, हमारा घर 40 किलोमीटर है, और बगल हमारे यहाँ बेटे का ससुराल भी है हनुमानगढ़ी बगल में, तो हमको मतलब यहाँ बहुत अच्छा। तो आप लेकिन ये जो बगल में चाचा हैं, ये दुकान लगाते हैं, हाँ। ये बोल रहे हैं कि हम लोग के लिए दिक्कत है, अगर यहाँ पर जैसे बढ़ रहा है सब कुछ, पर्यटन केंद्र भी बन रहा है, लेकिन यहाँ के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वही दुकान लगाने को पाएंगे। इनके लिए ये पटरी दुकानदार नहीं, है। ऐसा नहीं, जगह इनको मिलेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलते हैं कि हमको पुलिस वाले भगा देते हैं। नहीं भगाएंगे, कहाँ जाए, कहाँ कहीं ना जाए? कहीं इनको फुटपाथ जगह दी जाएगी भाई। ऐसा तो नहीं कोई मतलब इनकी दाल रोटी छीन ली जाएगी, ऐसा कोई नहीं। भगवान के नगरी में तुमको तो दाल रोटी मिलेगा ही, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत आराम से भगवान का सब काम काज होगा, और इनको कहीं ना कहीं जगह पुलिस वाले जिस सहायता भी कमाएंगे, कहीं ना कहीं जगह इनको दी जाएगी कमाने खाने के। भाई इनकी दाल रोटी से चलनी है, तो अभी क्या है, कहाँ जाएंगे बेचारे, क्या कोई फड़वा भाजेंगे क्या? ये ऐसा कुछ नहीं, सबका मतलब भला होगा। राम मंदिर का प्रभाव 2024 के चुनाव पर पड़ेगा? बहुत बढ़िया पड़ेगा, बहुत सुंदर, बहुत ज़बरदस्त। हम लोग तो खैर बगल में तो जो बहुत दूर दूर से रहने वाले हैं, वो इतना खुशी उनके दिल में है कि वो लग रहे हैं जैसे भगवान कभी त्रेता युग में थे, वही युग में आ गए हम लोग। बहुत सुंदर लग रहा है उनको। त्रेता युग से। और जो राम जी की जो जिंदगी थी, जो छवि थी, हाँ। जैसे आप रामायण में पढ़ते हैं, रामचरितमानस में पढ़ते हैं, 2-3 पन्ना डेली पढ़ते तो हैं। उनमें जो व्यवस्था थी, एक न्याय व्यवस्था थी, एक सामाजिकरण था, एक नगरीकरण था, वो सारी व्यवस्था जो आप देखने को मिलती, क्या अब वो चीज़ देखने को अयोध्या में मिल रही है? देखो असल में ऐसा है ना, वो तो सब इंसान अपने हिसाब से अगर जो है उनकी चरित्र चलने लगे तो कहीं कोई दंगा फसाद होगा। हमारी बात आप नहीं समझे, एक नगरीकरण की व्यवस्था की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर बहुत लोग ये ऐसे हैं, हमने बात किया कई घरों से, जिनके घर 200 स्क्वायर फीट 500 स्क्वायर फीट के घर थे, और उतना ही घर थे, उसमें उनकी दुकानें थी, वो टूट गया। वो दिक्कत हुआ, मगर उनके लिए उनको व्यवस्था करनी चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए भाई। जिसके बाद थोड़ी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए 100%। भाई उनकी दाल रोटी चल रही थी, अब उनकी दुकान हटा दी गई, तो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो तो उनको समझ लो कुछ कमाने खाने का रास्ता नहीं बचेगा। उनको तो कहीं ना कहीं सरकार को उनको जगह देनी चाहिए, चाहे जहाँ भी उनको दें, क्योंकि दाल रोटी उनकी भी चले।
ये अच्छी मतलब बातों करनी चाहिए। काशी विश्वनाथ चले जाओ, वहाँ तो अच्छा हो गया, और यहाँ भी अच्छा होगा। महाकालेश्वर चले जाओ, वहाँ महाकाल लोक बना हुआ है, तो उससे सुंदरता बढ़ती है। जो टूटे फूटे मंदिर थे वो भी सब निर्माण हो गए, साफ़ सफाई हो गई, व्यवस्था से हो गई। जो कुछ थोड़ी परेशानी से बता रहे हो, इन लोग को परेशानी कहीं ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं जगह मिलेगी। मान लो भीड़ भाड़ मेला में हटा दिया गया, इनका किराया कर दिया गया, भाई मान लो बहुत आदमी आ जाए साथ में। क्या करते हैं आप? हम तो हमारा काम चीनी डालडा शक्कर मैदा किराने का काम हमारा है। महंगाई तो बड़ी है, ये कोई सस्ता नहीं है। हाँ, यह समझ लो, बाकी सब ठीक। आप मान रहे हो इस बात को कि महंगाई बढ़ी है? हाँ, कुछ न कुछ तो भैया है, ये उसकी कोई बात तो नहीं ना है, मगर सब जैसे महंगाई वैसे आमदनी बढ़ जाए, काम खत्म होगा बस। 3 साल हो गए। 3 साल यहीं बेचते हो घूम घूम के? हाँ। पर्यटक स्थल बन रहा है, रोजगार के साधन बढ़ रहे हैं, आपके रोजगार में कितनी बढ़ोतरी? अभी कोई बढ़ोतरी नहीं है, कैसे पहले जैसा ही है? नहीं, पहले तो दुकानदारी थी, लेकिन जब से वो विसर्जन वो वाला राम उद्घाटन होना है ना मंदिर का, तब से अभी मान लो 10-15 दिन से दुकानदारी। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, तो लोगों का रोजगार बढ़ रहा है, तो आपका रोजगार नहीं बढ़ रहा है? अभी न रोजगार बढ़ रहा है। अच्छा, ये तो बोल रहे हैं नहीं बढ़ रहा है। इनको कहने दीजिए। हाँ, रोजगार बढ़ रहा है हमारी गाड़ी से। यहाँ पब्लिक आ रही है, इनका नहीं बढ़ रहा है। क्या गलत बोल रहे हैं ना? बोल तो गलत रहे हैं। झूठ क्यों बोलेंगे? अब झूठ कैसे? अब इनको ठेला नहीं लगाने मिल रहा है, इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ठेला व्यापारी जो छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं वो कहाँ जाएं आखिर? वो भी तो यहीं पर जीते खाते थे, अब उनके लिए जगह है, कहाँ जगह रहेगी? कुछ कहीं पे तो व्यवस्था करनी चाहिए ना। उनकी व्यवस्था है नहीं, सामने लगा हुआ है, कितना ठेला लगा है। व्यवस्था रहे, उन्हीं लोगों की व्यवस्था रहेगी। जो ये ठेले उले लगाते हैं उनका, वो कहाँ जाएंगे? आपके लिए व्यवस्था नहीं है? नहीं जी सर, नहीं है। नहीं। ये तो बोल रहे हैं कि व्यवस्था है। नहीं। जो यहाँ का लोकल है, जिसका है वो तो रहेगा। अब जब बाहर से आप आ जाओगे, आप यहाँ के हो, पहले बताओ, इनसे पूछो, इनसे। हम यहाँ के नहीं, तब हम लोग यहाँ के हैं, हम लोगों को अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक बात ये बताइए, जो यहाँ का रहेगा वही यहाँ रोजगार कर सकता है? बात आप नहीं समझ रहे हैं। जब जैसे कि वरीयता पहले जो जहाँ जिसकी जहाँ यहाँ पे है ज़मीन जायदाद, वो उसकी वरीयता पहले मिलेगी ना, कि बाहरी आदमी आके बस जाएगा, हम लोग यहाँ चले जाएँ छोड़ के, हम लोग चले जाएँ, यहाँ से। ये लोग बाहर से आके ये लोग रहें, राम मंदिर से हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं? हाँ, एकदम बिल्कुल। 2024 में सरकार किसकी बनेगी? मोदी। ब्राह्मण हूँ, मोदी। ब्राह्मण हो इसलिए मोदी? हाँ, ब्राह्मण है, कोई जात हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम वोट मोदी को देंगे। ब्राह्मण से भाजपा का क्या ताल्लुक है? कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी सरकार। कुछ तो खास होगा ना भाजपा में? क्यों खास है? बहुत कुछ खास है। पहले हम लोग गाड़ी चलाते थे, जो जहाँ पाता तो वहाँ रुकवा लेता था। अब कोई नहीं, कुछ नहीं, कहीं कोई टेंशन नहीं है, जाओ अपना। जैसे चला। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मोदी सरकार में कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है। और सरकारें थी तो बहुत दिक्कत थी, लेकिन अब इनकी सरकार दिक्कत थी। और सरकारों में? अरे, और सरकारों में कहीं चले जाओ FIR नहीं दर्ज होती थी। इनके सरकार में किसी की हिम्मत नहीं है कि FIR न दर्ज करे। अच्छा। हाँ, सब अपने अपने लाइन पाइन पे हैं, एकदम लॉ एंड ऑर्डर एकदम व्यवस्थित है। एकदम व्यवस्थित है, कोई इधर उधर नहीं हो पा रहा है। तो इस बार सरकार जो है, सरकार मोदी की। हाँ, योगी मोदी।